हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन चल रहा है और चुनाव की तारीख करीब करीब आ चुकी है। लेकिन सियासी पार्टियां अभी भी टिकट बंटवारे और गठबंधन को लेकर उलझी हुई हैं। इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की चर्चा जोरों पर है, लेकिन साफ कुछ नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गठबंधन को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे नई सियासी हलचल पैदा हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। जितनी आप से दूरी होगी उतना ही कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। प्रताप सिंह बाजवा का बयान सुनिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि इनके साथ जितनी दूरी रखें उतनी ही हमें अच्छी रहेगी। पंजाब में हमने ये बात साबित कर दी, ये 92 से 32 पर आ गए और 32 पर आने के बावजूद इनका जो तौर तरीका है वो आपके सामने है। भगवान भूला हुआ है इनको, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आगे हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। एक कुरुक्षेत्र की इलेक्शन आपको हमने टिकट दी, वहां से अगर हमारा कैंडिडेट होता कांग्रेस का 100% जीता। और यह मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम ये अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिलती। तो मगर आप पार्टी हाईकमांड क्या इंडिया ब्लॉक को साथ रखना चाहता है, क्या उनकी अपनी सोच है? देखिए, उनकी सोच है ऑल इंडिया लेवल की, हमारी सोच है स्टेट लेवल। मैं अपने हिसाब से बताता हूं कि इनसे जितनी दूरी रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से गठबंधन को लेकर कोई भी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल नहीं रहे हैं अभी तक, जो बाहर नहीं आए हैं। कई बार कहा भी गया है कि वो गठबंधन में जाएंगे। आपके सांसद संजय सिंह ने यह जरूर कहा कि अगले कुछ दिनों में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर तस्वीरें साफ हो जाएगी। यह ग्राफ यह भी साफ हो जाएगा कि हम राज्य में 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर 9 सीटों पर। संजय सिंह का बयान सुनिए। क्या गठबंधन होगा, और गठबंधन होगा तो उसका उद्देश्य क्या है? मैं कह रहा हूं उसके लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। 1-2 दिन में जो कुछ भी होगा आपके सामने आ जाएगा। हम 90 पे लड़ेंगे कि 9 पे लड़ेंगे कि 10 पे लड़ेंगे कि कितनी सीटों पे लड़ेंगे, आप 1-2 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए और सारा कुछ आपके सामने होगा। लेकिन इसमें कहीं आप 90 का भी फिलहाल तैयारी में चल रहे थे। अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए 5-7 सीटों की बात कही जा रही है, तो ऐसी स्थिति में 45 रैलियां की थी पिछले दिनों, आपने देखा होगा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर। उसमें अरविंद केजरीवाल की मोहर का भी इंतजार होगा आप लोगों को? निश्चित रूप से अंतिम फैसला तो वही लेंगे। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि हरियाणा में गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस 7 सीटों का ऑफर दे रही है। हालांकि इस पर अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हो पाया, आधिकारिक तौर से कोई भी बयान नहीं आया। बीते दिन हुए केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर पूछा था कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान नहीं होगा, क्या गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। राहुल के इस सवाल का जवाब पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, इसलिए उनसे गठबंधन कर पाना मुश्किल है। 3 से 4 सीटें दी जा सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ख्वाहिश से बड़ी है। दिल्ली विधानसभा की तरह आम आदमी पार्टी की पकड़ हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन हुआ था, और इस गठबंधन में हालांकि इसके बावजूद भी बीजेपी ने दिल्ली के सभी 7 सीटें जीत ली। हरियाणा में चुनाव लड़ रहे आप नेता सुशील गुप्ता के सीट पर जीत दर्ज की, यानी कि कांग्रेस का गठबंधन फ्लॉप साबित हुआ। 4 जून को लोकसभा का रिजल्ट आने के बाद ही दिल्ली में आप और कांग्रेस दोनों ही घोषणा कर चुके हैं कि दिल्ली विधानसभा को लेकर गठबंधन नहीं होने जा रहा। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी ने कांग्रेस आप के गठबंधन के लिए विचार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ज्यादा उदार होगी और गठबंधन की भावना को बनाए रखने के लिए कुछ नुकसान उठाने को तैयार भी कांग्रेस है। लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस के प्रदर्शन अच्छा रहा है। अब प्रदर्शन की अगर बात करें तो उन्हें 10 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं आप 3.94 वोट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर रही। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 90 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसका वोट शेयर 28.08% था।
हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के पास 31 के अलावा निर्दलीय और अन्य के पास 19 सीटें हैं। बूथ स्तरीय डेटा से पता चलता है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में 44 में बढ़त हासिल की, कांग्रेस ने 42 और आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर बढ़त बनाई। डेटा के मुताबिक कांग्रेस ने ग्रामीण और अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में मजबूती दिखाई है। कोसली और भवानी खेड़ा में कांग्रेस ने मामूली अंतर से जीत हासिल की। इन छोटी सीटों से पता चलता है कि कुछ लड़ाई छोटे अंतर से तय हो सकती है, जिससे कड़ी टक्कर की संभावना है। अगर यहां आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है तो जाहिर है कि इन सीटों पर कांग्रेस को हार मिल सकती है और इस तरह लोकसभा चुनाव के समय में अगर विधानसभा चुनाव होता है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन मिलकर 46 सीटें हासिल कर सकता है। मतलब कि सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर लेते हैं। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव को आधार मानकर दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि गठबंधन में ताकत होती है। शायद राहुल गांधी यही सोच रहे हैं और इसलिए विचार कर रहे हैं। हरियाणा की 90 सीटों के लिए एक शरण में 5 अक्टूबर को यहां पर वोट जो डाले जाएंगे। नतीजे 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ आएंगे और हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। हालांकि इस साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और इंडिया ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं। देखना होगा कि अब की बार सरकार हरियाणा में जनता किसकी सरकार चुनती है और सत्ता की कुर्सी पर किसे बैठाती है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।